वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 18 मार्च 2024 और 18 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में सेंट पैट्रिक्स दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 17 मार्च को सेंट पैट्रिक्स दिवस मनाया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं मार्च मंथ के। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमने पूरे इम्पोर्टेंट डेज पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 16 मार्च को। भारत कब पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए हमने आपको कल पढ़ा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो राइट आंसर बताएंगे, आइसलैंड में, दक्षिण आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? देखिए मरने में सहायता को वैध बनाएगा, इच्छा मृत्यु वाली बात चल रही है। तो दोस्तों ये है फ्रांस। फ्रांस ने नागरिकों को मरने में सहायता को वैध बनाया है ना, ये आपको याद रखना है। जैसे कि नागरिक हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे हम अपने शरीर को छोड़ सकते हैं या मर सकते हैं। मरने में सहायता करने के लिए वो मेडिसिन देंगे। ये कौन वैध बनाएगा दोस्तों? तो फ्रांस देश बनाएगा। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। यही दोस्तों भारत आए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए कब आए थे? 26 जनवरी 2024 को अतिथि के रूप में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत की रैंकिंग 85 रही। डिजिटल वीज़ा पेश करने वाला पहला यूरोपियन संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। फ्रांस में दोस्तों तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है या उद्घाटन किया गया है। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख चुके हैं, नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसे घोषित किया है निर्वाचन आयोग ने? तो शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। अब बात करते हैं कुछ सम्मानित व्यक्ति। तो देखिए दोस्तों, नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है, यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार मिला है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए फिच रेटिंग ने भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो दोस्तों पहले तो ये था 6.5%, बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई एलिनिक भारत पहुंचे हैं? तो राइट आंसर बताएंगे, किस देश के दोस्तों? बेलारूस के जो विदेश मंत्री हैं है ना, सर्गेई एलिनिक, ये दोस्तों भारत आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलारूस की बात करें तो दोस्तों कैपिटल क्या है? मिस्क, और मुद्रा क्या है? बेलारूस रूबल, और यहाँ के
प्रेसिडेंट कौन है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को। राहुल सिंह जी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात करते हैं सीबीएसई, फुल फॉर्म हमने आपको बता चुके हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना हुई थी 1929 में, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में मुख्यालय है। अब कुछ नियुक्तियां की बात करें, किशोर मकवाना ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है ना। अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? किशोर मकवाना। श्री एस राजीव को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल जी को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार नियुक्त किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ शुरू हुआ है या कहाँ शुरू होगा? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ शुरू होगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। बात करते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों लक्ष्मी नारायण रामदास जी। देखिए लक्ष्मी नारायण रामदास जी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। और 2004 में इनको एक पुरस्कार मिला है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा नाम है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2004 में मिला है। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत और इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अमेरिका ने दोस्तों टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। अब बात करते हैं, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, कौन सा? वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया दोस्तों बंधन बैंक पर। अब ये आरबीआई जुर्माना क्यों लगाता है? तो आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उनको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आरबीआई बैंकों पर जुर्माना लगाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम
प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। अब अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। सीएम कौन है? तो सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है दोस्तों के.टी. परनाइक। कौन है? के.टी. परनाइक। अब अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश के आदि के किर हस्त निर्मित कालीन और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। तो इतने प्रश्न आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।